अगर आप या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की आयु 60 प्लस है तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि सरकार ने वरिष्ठ नागरिक है देश भर के सीनियर सिटीजन है उनके लिए 8 नई सुविधाएं लागू की हैं, जिसमें पेंशन है, यात्रा है, बैंक है, स्वास्थ्य है और अन्य कई सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी लागू की है। और ये विशेष रूप से 60 प्लस आयु वाले, चाहे महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य से रहने वाला हो, ये सारे फायदे उन सभी को मिलेंगे। अगर आप स्वयं की आयु 60 प्लस है और आपको ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा 60 प्लस आयु वाले लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, अगर तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि सरकार ने आप सभी के लिए कई विशेष सुविधाएं बनाई हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि सही जानकारी की कमी या फिर डिजिटल प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है। इन्हीं कारणों से कई लोग अभी भी इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। कई सारी योजनाएं सरकार लागू करती हैं, उनकी आपको जानकारी सही समय पर नहीं मिलती है और आवेदन करने का तरीका आपको समझ में नहीं आता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये पता नहीं है। इसी कारण से आप भी कई सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन को मिलने वाली वो 8 सुविधाएं और इन 8 सुविधाओं का लाभ कैसे लेना होगा, सारी जानकारी बताऊंगा। एक एक जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि 2026 में सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं लागू की हैं, उसका लाभ आपको कैसे लेना होगा। सबसे जरूरी बात है कि यह सारी जो 8 सुविधाएं होगी वो सिर्फ एक ही कार्ड के माध्यम से मिलेगी। वो कौन सा कार्ड होगा, क्या वो कार्ड आपके पास है या फिर नहीं, वो आगे मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहला जरूरी है कि यह कदम आपके लिए कि आप इन सुविधाओं का लाभ लेने से पहले आपको एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। वो कार्ड कौन सा होगा मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो इस कार्ड को बनाने पर जो सरकारी योजनाएं होगी उसमें आपको सुविधा मिलेगी। यात्रा करते हैं, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो, चाहे वो बस के माध्यम से हो, उसमें आपको छूट मिलेगी। तो ये कार्ड आपको बनवाना कैसे होगा, नया कार्ड आपको कैसे बनाना है, 2026 में ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होगी वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बैंक में जाने पर आपको यहाँ पर विशेष सुविधाएं मिलेगी। अगर आप अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं तो वहां पर भी आपको मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेगी। आपको उस लाइनों में भी नहीं लगना होगा। अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हैं और उनसे आप 8 सुविधाएं एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे जो सरकार की 8 जो सुविधाएं रहेगी उनको 3 भागों में सरकार ने बांटा है कि आपको कैसे फायदा मिलेगा। सबसे पहला आपको पेंशन का फायदा मिलेगा, जिसमें आपकी आर्थिक सहायता की जाएगी, जिसमें पेंशन है, बैंकिंग जो सुविधाएं होगी उसका आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरा आपके कल्याण के लिए यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो आपके लिए लागू की है, जिसमें अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। और इसके अलावा बात करें तो आपकी सहायता और आपकी यात्रा को सरल और सुगम सस्ता बनाने के लिए आपको यात्रा में छूट भी दी जाएगी, जैसा कि आपका कानूनी सहायता हुई, यात्रा में छूट हुई। तो इस प्रकार से आपको ये फायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले फायदे की। तो सबसे पहला आपको फायदा क्या होगा, आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी। जो देश भर के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ये पेंशन आपको मिलेगी। कैसे, ये केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यहाँ पर बात करें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ये पेंशन आपको दी जाती है, जिसमें बात करें तो सरकार वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन सुविधाएं योजनाएं चलाती हैं। सुविधाएं और योजनाएं चलाती है। इसमें कौन पात्र होता है ये जरूरी है। सबसे पहले इसमें कौन पात्र हैं, जैसा कि आपकी आयु के बारे में बात करें, अगर आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के आप नागरिक हैं, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ये फायदे मिलेंगे। और इसके अलावा आपकी जो परिवार की वार्षिक आय है सरकार के नियम अनुसार यानी कि बात करें शर्तें अनुसार, तो फिर आपको ये पेंशन मिलेगी। और ये हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंशन रहेगी वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार से होगी। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, अगर आप ये पेंशन चालू करवाना चाहते हैं तो ये पेंशन प्रत्येक राज्य में अलग अलग रहेगी, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000। तो आवेदन की प्रक्रिया को अब डिजिटल माध्यम से सरल बनाया जा रहा है, ताकि बार बार आपको कार्यालय जाना न पड़े। और यहाँ पर जैसा कि आपको ये पेंशन चालू करवाने के लिए और फॉर्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए नजदीकी समाज कल्याण विभाग या फिर जन सेवा केंद्र CSC केंद्र आपको जाना होगा। इसके अलावा आपको दूसरा यहाँ पर यह फायदा होगा कि अगर आप जो बैंक में अपने किसी भी बैंकिंग काम के लिए जाते हैं, जैसा कि आप बुजुर्ग हैं, तो यहाँ पर आपको कई सारी परेशानियां होती है। सबसे पहले कि आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, अपने जो बैंकिंग काम के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी आपको सही समय पर यहाँ पर आपका काम नहीं होता है। तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने बिल्कुल आसान सुविधा लागू की है।
कई विशेष शाखाओं में आप सभी के लिए अलग से काउंटर की सुविधा होगी, यानी कि बुजुर्गों के लिए अलग से काउंटर की सुविधा देखने को मिलेगी कई बैंक शाखाओं में। इसके अलावा पासबुक अपडेट कराना, खाते से जुड़ा हुआ काम हो, खाता नया खुलवाना हो, उससे जुड़ा कोई काम है तो उसके लिए आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। आपके लिए अलग से काउंटर की सुविधा होगी और आपकी सत्यापन प्रक्रिया वो तेज होगी। तो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड यहाँ पर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ऐसे में आपको कौन सा कार्ड बनवाना होगा, तो अपना कार्ड रहेगा जिसका नाम सीनियर सिटीजन कार्ड। यह कार्ड सभी महिला एवं पुरुष बना सकते हैं जिसकी आयु 60 प्लस है, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य से रहता हो। अगर उसकी आयु 60 प्लस है वो ये कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा आपको तीसरा यहाँ पर यह फायदा होगा, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधा में क्या क्या लाभ होंगे? उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। स्वास्थ्य ही बड़ा धन होता है। ऐसे में सरकार ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कई सारी सुविधाएं आसान कर दी हैं। सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों पर आपको यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आपको विशेष सुविधाएं दी जाएगी। जैसा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज में आपको प्राथमिकता और विशेष व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जुड़ी प्रक्रिया आसान और सरल होगी और यहाँ पर कई सारी बीमा योजनाओं का आपको फायदा होगा। इसके अलावा नियमित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों से आपको सहायता मिलेगी। ये सुविधाएं आपके क्षेत्र या पर वहां पर उपलब्ध योजनाओं के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। प्रत्येक राज्य में सुविधा में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। अगला यहाँ पर आपको फायदा होगा, आपकी यात्रा को सस्ता, सुगम, सरल बनाने के लिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर सुविधा जो कि लागू की हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अगला जो फायदा रहेगा जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा से जुड़ा, अगर आप यात्रा करते हैं तो वहां पर भी आपको कई सारी दिक्कतें का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, जिसमें आपका किराया हुआ या फिर आपको जो समय पर जैसा कि यात्रा का सुविधा का लाभ नहीं मिलता। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा को आसान, किफायती बनाने के लिए भारतीय रेलवे और राज्य परिवहन निगम द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। रेलवे में बात करें तो चुनिंदा श्रेणियों में किराए में आपको छूट मिलती है। रेलवे के अंदर वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है उनको। इसके अलावा बस यात्रा में बात करें तो बस यात्रा में कई राज्यों में सरकारी बसें होती है, उसमें आपको किराए में छूट या फिर आरक्षित सीटें मिलती हैं। इसके अलावा पहचान की बात करें तो यात्रा के दौरान सीनियर सिटीजन को यहाँ पर कहते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से एक अलग प्रमाण के तौर पर यहाँ पर पहचान मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर नियम और छूट की, तो ये दरें समय समय पर बदलती रहती हैं। यहाँ पर बात करें तो ये बदलती रहती हैं समय समय पर, और आपको यात्रा करने से पहले अवश्य पहले जांच लेना है। इसके अलावा बात करते हैं अगला आपको कौन सा फायदा मिलेगा, कानूनी और सामाजिक सहायता। अगर आप अकेले बुजुर्ग हैं, आपके परिवार में जैसा कि यहाँ पर आपका कोई परिवार देखभाल नहीं करता है या फिर आपके किसी भी प्रकार की कोई कानूनी समस्या है, तो यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा कानूनी सहायता भी मिलेगी। किसी भी प्रकार की समस्या या फिर परामर्श के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता हेतु विशेष केंद्र और हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं, जैसा कि वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र हैं, कानूनी मामलों में परामर्श हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा बात करते हैं अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या फिर स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ नागरिक सेल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार से यह सुविधा रहेगी। 3 भागों में इन सुविधाओं को बांटा गया, तो इसमें 8 प्रकार की आपको सुविधाएं मिलेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप इस सुविधाओं के लिए पात्र हैं या फिर नहीं। तो इसमें आपकी पात्रता क्या रहेगी, आप इन सुविधाओं के लिए क्या पात्र हैं। आपकी आयु 60 प्लस है तो आप भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपकी उम्र 60 वर्ष या से अधिक होनी चाहिए, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों को फायदे मिलेंगे। इसके अलावा आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपके पास सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास सभी आवश्यक और अपडेटेड दस्तावेज होने चाहिए। इसके अलावा इस सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आधार कार्ड और पते का प्रमाण के तौर पर होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, आयु प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र है, बिजली का बिल, राशन कार्ड या फिर कोई अन्य सरकारी दस्तावेज और स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो जो कि हाल ही में खींची गई हो और चालू मोबाइल नंबर, तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब सबसे जरूरी बात करें तो यहाँ पर इन सुविधाओं का लाभ है वो कैसे मिलेगा, इन सुविधाओं को कैसे एक्टिवेट करें, तो उससे पहले सबसे पहले आपको अपना वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड बनवाना होगा, यानी कि आपको अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा। उसको पहले बनवाना है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने हैं, डॉक्यूमेंट के नाम वगैरह सही होना चाहिए। उसके बाद सही कार्यालय जाकर के वहां पर आपको इन सुविधाओं को एक्टिवेट करना होगा।
और योजनाओं के लिए आवेदन करें। जिस योजना में आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा वहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले यह जरूरी है इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कि आपको अपना वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड बनाना है। तो आप सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर 8 सुविधाएं और यहाँ पर इस कार्ड का आपको लाभ मिलेगा जो कि वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड है। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस भी बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी गवर्नमेंट सरकार की नई नई योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे और चैनल से जुड़ जाइएगा। अपने परिवार, साथी, रिश्तेदार उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं ऐसी और नई सरकारी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।